अस्सलाम वालेकुम जी। बाबर क्लियार फ्रॉम क्लियार स्टेट एंड बिल्डर्स DHA लाहौर। और हम जी तकरीबन कुछ 12 साल से रजिस्टर्ड डीलर्स के तौर पे DHA लाहौर में काम कर रहे हैं। आज आपको ये जो वीडियो नज़र आ रही है और रिव्यू देने जा रहे हैं हम फ़ेज़ 7 का, DHA फ़ेज़ 7 DHA लाहौर। तो बेसिक थोड़ा सा चीज़ें आपसे डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि फ़ेज़ 7 जो है वो इसकी अहमियत क्या है और ये रीज़नेबल क्यों है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी हम बात करते हैं इसकी अप्रोचेस की। तो इसको जो है वो MB से मेन बुलेवर्ड से अप्रोच मिलती है एक T ब्लॉक वाली साइड से। इसके अलावा आप जो है वो N ब्लॉक फ़ेज़ 6 का जो है वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस है इसकी मेन बुलेवर्ड से, जिसे शबीर शहीद रोड भी कहते हैं फिर उसके बाद आप एवेन्यू 1 से जो कि फ़ेज़ 8 से सीधा आ रहा है और फिर आगे एवेन्यू 1 में वही रोड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है राया से होके आप जो है वो सीधा इधर अप्रोच करते हैं। फिर इसके साथ आप जो है वो DHA सोसाइटी ऑफिस से जो है वो आगे जाके जो पहला यू टर्न है वहाँ से अगर आप टर्न लेते हैं तो वहाँ से भी आपको जो है वो डायरेक्ट एक्सेस मिलती है फ़ेज़ 6 के D ब्लॉक और F ब्लॉक के साथ से गुज़रते हुए आप Z1 वाली साइड से आप एंटर होते हैं। तो ये 3-4 मल्टीपल इसकी एंट्रेंसेस हैं। तो मेन इसका जो है वो आपको मेन जी इसमें सबसे पहले हम अमेनिटीज़ की बात करें फ़ेज़ 7 DHA लाहौर में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कैश एंड कैरी की। यहाँ पे Carrefour है T ब्लॉक में, फिर उसके बाद पेट्रोल पंप्स हैं, एक T ब्लॉक में है और एक Y ब्लॉक में है। मज़ीद भी एक आध और जो है वो वेरी सून ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा हम अगर स्कूल की बात करें तो LGS के साथ तकरीबन लगभग कुछ 3 या 4 अप्रैल 2024 में जो है वो MOU साइन कर चुका है LGS DHA मैनेजमेंट के साथ, तो वो भी बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ S ब्लॉक में जो है वो हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है जिस पे काम शुरू हो चुका है। और इसके अलावा पार्क की बात की जाए तो जो सरे फहरिस्त 2 ब्लॉक्स हैं उनमें पार्क बन चुके हैं, पीछे भी पार्क जो है वो स्टेप बाय स्टेप बनते जाएंगे। S ब्लॉक और Y ब्लॉक के जो बिल्कुल लेविश और बेहतरीन पार्क्स हैं वो बन चुके हैं, रेडी हैं। फिर यूनिवर्सिटी की लैंड भी है इसमें नीचे जाके एक ब्लॉक में। फिर उसके बाद ओवरसीज़ इनक्लेव जो कि T ब्लॉक का एक हिस्सा है, T ब्लॉक की नंबरिंग को ही उन्होंने प्लस करके तो यहाँ पे ओवरसीज़ इनक्लेव जो है उसकी कटिंग की है। ये ओवरसीज़ इनक्लेव जो है ये इसकी एक अपनी ख़ास अहमियत है कि ये इसकी जो है वो बिड की थी, इसकी जो बैलेटिंग थी, इसमें जो पार्टिसिपेट किया था वो सब ओवरसीज़ थे, कोई लोकल बंदा नहीं था। 100% ओवरसीज़ लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था और फिर उन्हीं की ही बैलेटिंग हुई बड़ी ट्रांसपेरेंटली और उन्हीं को अलॉट हुई। फिर आगे खैर रीसेल भी ये होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, अवेलेबिलिटीज़ भी हैं। तो इसकी सबसे बड़ी और जो ये अपनी इसकी ज़ाती अहमियत है वो ये है कि ये गेटेड है। इसमें एंट्री करवा के एंटर होगा और एंट्री करवा के ही एग्ज़िट करेगा कोई भी बंदा। और जो रेजिडेंट्स होंगे उनके स्पेशली उनके जो है वो कार्ड्स या स्टिकर्स बनेंगे। और अगर आप आज भी इसकी जो है वो इसको विज़िट करते हैं तो इसकी जो लोहे की ग्रिल जो है वो चारों साइडों पे लग चुकी है और वेरी सून इसकी जो है वो बूथ बना दिए जाएंगे एंटर एग्ज़िट के लिए, वो जो गेट की शक्ल में। और यहाँ पे पोजेशन है, आप घर बना सकते हैं। रिसेंट अभी कोई वहाँ पे ख़ास घर नहीं बने, लेकिन वो डे बाई डे जैसे अभी क्योंकि इसको रिसेंट ही जो है वो मिला है पोजेशन, तो बहुत जल्द यहाँ पे घर भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये बड़ी सिक्योर्ड जगह है, कुछ लोग कंसर्न्ड होते हैं ज़्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके लिए ये बड़ी एक अच्छी और बेस्ट जगह है रहने के लिए। यहाँ पे 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग है और इसमें इसके साथ साथ 4 मरला और 8 मरला के कमर्शल्स भी हैं। फिर इसके साथ इसमें पार्क अपना अलग है, इसमें मस्जिद अपनी अलग है, इसमें छोटी सेक्टर शॉप्स जो कि 2 मरला की होती हैं वो अलग है बिल्कुल इसकी अपनी, ठीक है। फिर यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, इनका रजिस्ट्रेशन अलग है और मज़ीद अमेनिटीज़ भी जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे इन फ्यूचर। और मतलब इनका पार्क, इनकी जितनी भी सारी फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल सेपरेट और अपनी अलग से हैं, ठीक है जी। और
फिर इसी के साथ अगर हम बात करें जो कि सबसे बड़ी एक वो एज है, वो ये है कि इसमें DHA राया की एक्सेस भी सेम है। आप अगर L ब्लॉक में या K ब्लॉक में फ़ेज़ 6 में आप वहाँ पे प्लॉट आपको मिलता है जो राया के बिल्कुल नज़दीक वाले पोर्शन है, इमीडिएट सामने है, वहाँ पे आपको 6 करोड़ 50 लाख से लेके 7.5 करोड़ रुपये तक प्लॉट मिलता है। और इसी के बिल्कुल पैरेलल DHA राया के गोल्फ कोर्स के पैरेलल Z1 है, S ब्लॉक है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 3 करोड़ 70-75 लाख से लेके 4 करोड़ रुपये तक प्लॉट मिलता है। तो सेम अमेनिटीज़ सेम अप्रोच के साथ आप फ़ेज़ 7 में वो इंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ, और वहाँ पे मतलब 5 स्टार होटल है और कमर्शियल प्लाजाज हैं, फाउंटेन्स, वो जो एक इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने ये सारी चीज़ें डेवलप की हुई हैं। और ये सेम चीज़ें आप जो हैं वो सेम अमेनिटीज़ आप हाफ़ प्राइस पे ऑलमोस्ट जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे आते हैं तो T ब्लॉक U ब्लॉक में आपको 270-80 का प्लॉट भी मिल जाता है। वैसे तो अगर Z2 में आप जाएं तो वहाँ पे Z2 में 2 करोड़ से 2.5 से आपको 1 कनाल का प्लॉट मिलना शुरू होता है, जहाँ पे आप घर भी बना सकते हैं फौरी। और ये भी नहीं कि कुछ बिल्कुल गैराबाद है, वहाँ पे घर बने हुए हैं। तो फ़ेज़ 7 अपनी एक अलग से अहमियत रखता है। तो बड़ा अच्छा टाइम है इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली बिल्डर्स के लिए, यहाँ पे अच्छे ब्लॉक्स में अपर पोर्शन में काम करने का। और जिनका बजट कम है वो 1 कनाल के प्लॉट 2 करोड़ 2.10 से स्टार्ट होता है और 4-4.25 करोड़ रुपये तक उसकी वेरिएशन है। तो यहाँ पे ज़रूर बाइंग करनी चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे नॉलेज सिटी की एंट्रेंस जो है वो भी फ़ेज़ 7 Y ब्लॉक और जो Z1 का डिवाइडेड रोड है वहाँ पे उसकी मेन एंट्रेंस है। इन फ्यूचर यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस आएंगे जो कि पंजाब गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है। तो मज़ीद इस एरिया की जो है वो अहमियत बढ़ जाएगी। तो फ़ेज़ 7 के हवाले से कोई भी बाइंग सेलिंग करनी हो, और इसके अलावा हमारी कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज भी हैं जी। हमारे पास प्रोफेशनल और DHA के ऑथोराइज आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और टोटल हमारी जो प्रोफेशनल हमारी टीम्स जो हैं वो हमारे पास हैं। तो बाइंग सेलिंग, असेसमेंट, विज़िट और कंस्ट्रक्शन के हवाले से हर तरह की सर्विसेज के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें एनी टाइम विज़िट कर सकते हैं। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जी, और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।